कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के केवल सारथी मात्र ही नहीं थे, वे उनके मार्गदर्शक, प्रेरक तथा रक्षक भी थे। कई अवसरों पर श्री कृष्ण ने अर्जुन पर आने वाले संकट से उनको सचेत भी किया था और कई प्रहार तो श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर ही ले लिए थे। परंतु एक युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब अर्जुन श्री कृष्ण की ढाल बने और श्री कृष्ण की रक्षा के लिए रथ से उतर पड़े। क्या हुआ था उस समय? इस विस्मित कर देने वाले वृतांत को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस अद्भुत घटना का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 99 में आता है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। उस समय अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ जाते थे। अर्जुन का रथ जहां जहां जाता था वहीं वहीं कौरवों की सेना में दरार पड़ जाती थी। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते तब तक उनका रथ एक कोस और निकल जाता था। उस समय भगवान ऋषिकेश उन वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तदंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे क्षत विक्षत हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण कर रहे थे। रणभूमि में सहस्त्रों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर से लांग जाते थे। वे अश्व उस युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण थोड़ा मंद गति से चलने लगे। इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बाण मारे तथा उनके घोड़ों को भी 100 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन ने भी मर्म भेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिहनाद किया। तदंतर अर्जुन ने एक शूर्पर द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद को मारा गया देख अनुविंद ने कुपित होकर गदा द्वारा श्री कृष्ण के ललाट में आघात किया, परंतु वह श्री कृष्ण को कंपित न कर सका। तब अर्जुन ने उसके भी मस्तक को काट डाला। उस समय अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर कौरव सैनिकों ने पुनः अर्जुन के रथ को सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा हुआ देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित होकर बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है, अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है? श्री कृष्ण, आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय आप घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभीष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा। आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। तब अर्जुन रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। उस समय वहां अर्जुन ने अपना महान बल दिखाया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब ओर जहां की तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया। अर्जुन ने अकेले पृथ्वी पर खड़े रहकर ही रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को रोक दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन,
यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। ये रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और जल के पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवऋषि नारद जी भी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म कर अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंबे और बाणों की ही छाजन थी। अर्जुन के द्वारा वे बाणमय ग्रह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शाबाश अर्जुन शाबाश। जब अर्जुन ने वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाणों का घर बना दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर बाणों से क्षत विक्षित हुए घोड़ों को खोल दिया। पैदल युद्ध करते हुए अर्जुन को समस्त महारथी भी मिलकर न रोक सके। रथियों के समूह उन पर टूट पड़े। संपूर्ण भूपाल अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी पार्थ तनिक भी व्यथित नहीं हुए। अर्जुन ने शत्रुओं के उन बाण समूहों को नष्ट कर दिया। संसार में इससे बढ़कर और कोई अत्यंत अद्भुत घटना क्या हुई होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया। युद्ध स्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित ग्रह में भगवान श्री कृष्ण निर्भय खड़े थे। श्री कृष्ण ने कौरव सैनिकों के देखते ही देखते उद्वेग शून्य होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाण निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी पिलाया। श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास और दाने खिलाए तथा जब उनकी सारी थकावट दूर हो गई, तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ जोत दिया। तदंतर श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो बड़े वेग से आगे बढ़े और पुनः शत्रुओं का संहार करते हुए जयद्रथ तक पहुंचने का उद्योग करने लगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।